नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व है। पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। अक्टूबर या नवंबर माह में मनाई जाने वाली शरद नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस साल शरद नवरात्रि 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। वैसे तो हर नवरात्रि की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, लेकिन शरद नवरात्रि पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के दौरान देवी भगवती के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ मंदिरों में जौ बोने का महत्व है। इस त्योहार में जौ या ज्वार का बहुत महत्व है। जौ के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में जौ आखिर क्यों बोए जाते हैं? आइए आज इसके बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं। हिंदू धर्म में जौ को देवी अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। ये एक पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया तो वनस्पतियों के बीच उगने वाली पहली फसल जौ या ज्वार थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कलश स्थापना के साथ ही जौ बोने का भी महत्व है। जौ बोने के साथ ही कलश स्थापना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में जौ बोने से देवी भगवती प्रसन्न होती हैं और देवी दुर्गा के साथ साथ देवी अन्नपूर्णा और भगवान ब्रह्मा का भी आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में बोए गए जौ के उगने के बाद उससे शुभ और अशुभ संकेतों का पता लगाया जाता है। इसके अलावा देवी देवताओं की पूजा, हवन या किसी विशेष अनुष्ठान के दौरान भी जौ अर्पित किए जाते हैं। दरअसल जौ की बुआई अक्टूबर माह में प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में लोग नवरात्रि से पहले जौ के बीज बोते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस साल कितनी पैदावार होगी। इसके अलावा भगवान को एक तरह का प्रसाद भी लगाया जाता है ताकि फसल पर भगवान की कृपा बनी रहे। ये एक टेस्टिंग विधि भी है। आइए अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि में जौ उगाने का आसान तरीका क्या है। सबसे पहले जौ के बीजों को 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें। एक छोटा बर्तन या ट्रे लें और उसे मिट्टी या बालू से भर दें। भीगे हुए जौ के बीजों को मिट्टी पर समान रूप से छिड़कें और उन्हें मिट्टी या बालू की एक पतली परत से ढक दें। मिट्टी को धीरे से पानी दें। ध्यान रखें कि बीजों को नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद बर्तन या ट्रे को धूप वाले स्थान पर रखें या खिड़की के पास जहां उसे सूरज की रोशनी मिल सके। मिट्टी को पूरी तरह सूखने से बचाने के लिए नियमित रूप से पानी भी दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जौ के बीज अंकुरित होने शुरू हो जाएंगे। इन अंकुरों को नियमित रूप से पानी देना जारी रखें और लगभग 7 से 8 दिनों में आपके पास पूरी तरह से विकसित जौ के अंकुर उपयोग के लिए तैयार होंगे। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।